दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको 30 जून को होने वाले परीक्षा प्री बीएड और डीएड में पूछे जाने वाले 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से ही 10 से 15 नंबरों के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 प्रकार के भेद 4 प्रकार के भेद होते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों कहते हैं प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्सम। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम लगभग ज्यों कहते हैं प्रयोग में लाते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। फिर यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए वाचनालय, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी पशु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पशु। यहाँ पर रूढ़ जो शब्द है वो पशु है। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे, इसके लिए आपको वीडियो के तक बने रहने हैं। फिर यहाँ पर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन से शब्द योग रूढ़ है। ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी कुशल, ऑप्शन सी विनिमय, ऑप्शन डी जलज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जलज। शब्द की रचना के आधार पर यहाँ पर जो शब्द योग रूढ़ है वो जलज है। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए मलयाज, ऑप्शन बी जलज, ऑप्शन सी पंकज, ऑप्शन डी वैभव। तो यहाँ पर पूछा गया है रूढ़ शब्द कौन सा है, तो रूढ़ शब्द हो जाएगा वैभव। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। फिर यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्सम। परीक्षा शब्द तत्मस तत्सम जो वर्ग है उसके अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसे दोस्तों बीएड में एक बार पूछा गया है, तो यह परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, मजिस्ट्रेट शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विदेशज। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी प्रार्थना, ऑप्शन सी खेत, ऑप्शन डी लोटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोटा। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द है जो देशज है, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योगरूढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यौगिक। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है। ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी योगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्यालय। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए प्रयोगात्मक, ऑप्शन बी समानार्थक, ऑप्शन सी अनेकार्थक, ऑप्शन डी विपरीतार्थक। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समानार्थक। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द को समानार्थक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है पंकज, ऑप्शन बी पाठशाला, ऑप्शन सी दिन, ऑप्शन डी जलज। तो 12वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाठशाला। विभावरी किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी शंकर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्सम। योग रूढ़ शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी घुड़सवार, ऑप्शन सी लंबोदर, ऑप्शन डी नाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लंबोदर। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस बारे में जल्द से जल्द वीडियो बनाकर अपने चैनल में प्रोवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पड़ोसी, ऑप्शन बी गोधूम, ऑप्शन सी बहू, ऑप्शन डी शहीद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोधूम। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी मुंह, ऑप्शन सी मर्म, ऑप्शन डी प्रलाप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंह। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योगरूढ़, ऑप्शन डी मिश्रित। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यौगिक। जिस शब्द के कई सार्थक खंड होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं।
कौन सा शब्द देशज नहीं है? ऑप्शन ए ढिबरी, ऑप्शन बी पगड़ी, ऑप्शन सी ढोर, ऑप्शन डी पुष्कर। तो 18वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुष्कर। ये शब्द जो है वो देशज नहीं है। और ढिबरी, पगड़ी, ढोर ये तीनों जो शब्द है वो देशज है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी संकर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी देशज। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज कहा जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर ढिबरी, पगड़ी और जो ढोर तीन शब्द है इन्हीं को ही देशज कहा जाता है। वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो 20वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरबी। वकील एक अरबी भाषा का शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी जापानी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी फ्रांच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चीनी। चाय चीनी भाषा का शब्द है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी चीनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी। संकर शब्द का अर्थ होता है, संकर शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी है तद्भव, ऑप्शन सी है विदेशज, ऑप्शन डी है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे ही संकर कहा जाता है। रेलगाड़ी शब्द है, ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी विदेशज, ऑप्शन डी संकर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संकर। यानी कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे संकर कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर रेल और गाड़ी दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसे संकर कहेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वानर का तद्भव रूप है? ऑप्शन ए बानर, ऑप्शन बी बंदर, ऑप्शन सी बांदर, ऑप्शन डी बांदर। तो इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन का तद्भव रूप है? ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी दर्श, ऑप्शन डी दर्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दर्शन। दर्शन का तद्भव रूप हो जाएगा दर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए उद्गम, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी कोट, ऑप्शन डी अजीब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उद्गम। यहाँ पर जो उद्गम शब्द है वो तत्सम है। अपील शब्द है, ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो जो अपील शब्द है वो है विदेशज। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मगही शब्द है, ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तद्भव। मगही जो शब्द है वो एक तद्भव शब्द है। फिर आपको 30 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा संधि शब्द है, ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। संधि एक तत्सम शब्द है। लोटा शब्द है, दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने पहले भी देखा था जहाँ पर है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो जो लोटा एक शब्द है वो है देशज। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कमल किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योगरूढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कमल शब्द है वो रूढ़ शब्द से लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योगरूढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पाकशाला शब्द है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यौगिक। दशानन किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योगरूढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो दशानन शब्द हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी योगरूढ़। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। अनजान, सच, पत्ता, घोटक। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको बताना है कि इनमें से जो तत्सम शब्द इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घोटक। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी रिक्शा, ऑप्शन सी कमरा, ऑप्शन डी कैंची। तो आपको तुर्की भाषा का शब्द बताना है। तो तुर्की भाषा का शब्द हो जाएगा कैंची। कैंची एक तुर्की भाषा का शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी कैंची। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बारात, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी आंसू। तो यहाँ पर पूछा गया है
तत्सम शब्द की आपको पहचान करना है। तो 37 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। वर्षा शब्द ही तत्सम शब्द है। तो दोस्तों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जिसे प्री बीएड और डीएलएड जो एग्जाम होने वाला है उसमें पूछे जाने वाले हैं। एंड अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसी में से ही 10 से 15 नंबरों के क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप बड़ी आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाकर चैनल में प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।